क्या सच में ऐसा कोई व्रत है जो मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े पापों को भी समाप्त कर सकता है? क्या ऐसा संभव है कि एक दिन का उपवास मनुष्य को पापों से मुक्त कर दे? शास्त्रों में एक ऐसी ही पवित्र एकादशी का वर्णन मिलता है, पाप मोचनी एकादशी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पापों का मोचन अर्थात नाश करने वाली एकादशी। मान्यता है कि जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होकर भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा कोश में। यहाँ हम आपको बताते हैं सनातन धर्म के पवित्र व्रत, त्योहार और उनसे जुड़ी दिव्य कथाएं। आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी के पवित्र व्रत से जुड़ी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर वन था जिसका नाम था चित्ररथ वन। उस वन में अनेक ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। उसी वन में एक महान तपस्वी मेधावी ऋषि रहते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और कठोर तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। इसके साथ ही अनेक अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, परंतु वे निष्फल रहीं। लेकिन एक दिन उस वन में एक अत्यंत सुंदर अप्सरा आई जिसका नाम था मंजू घोषा। मंजू घोषा ने अपनी मधुर आवाज और सुंदर रूप से मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। मेधावी ऋषि के आश्रम से कुछ दूरी पर वह मधुर वीणा बजाने लगी और गायन करने लगी। धीरे धीरे ऋषि का मन भी विचलित होने लगा और वे तपस्या से हटकर मोह के वशीभूत हो गए और उसके साथ रमण करने लगे। कई वर्षों तक वे उसी मोह में फंसे रहे, लेकिन एक दिन अप्सरा मंजू घोषा देवलोक वापस जाने लगी। जाते समय उसने मुनि से कहा, हे मुनिवर, अब आप मुझे मेरे देश आने की आज्ञा दीजिए। तब ऋषि बोले, हे देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक आप यहीं ठहरो। तब मंजू घोषा बोली, हे मुनिवर, अब तक न जाने कितनी संध्याएं चली गईं, आप मुझ पर कृपा कर बीते हुए समय का विचार कीजिए। तब मंजू घोषा की बात सुन मेधावी ऋषि ने बीते हुए समय का हिसाब लगाया। तब उन्हें पता चला कि उन्हें इस अप्सरा के साथ 57 वर्ष बीत गए हैं। जब ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। साथ ही मंजू घोषा को अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मेधावी ऋषि उस पर क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने मंजू घोषा को श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तुमने मेरी कठोर तपस्या को नष्ट किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाच योनि में चली जाओगी। ये सुनकर वह बहुत दुखी हुई और ऋषि से क्षमा मांगते हुए विनम्रता से बोली, हे मुनिवर, मैंने आपके साथ इतने वर्ष व्यतीत किए हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। तब ऋषि को भी अपनी कठोरता पर पछतावा हुआ। वे भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मार्गदर्शन मांगा। भगवान विष्णु ने कहा, हे ऋषि, यदि तुम चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की शुभ एकादशी आती है, उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। वह सभी पापों का नाश करने वाली है। अगर तुम दोनों उसका व्रत करोगे तो तुम दोनों के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मेधावी ऋषि और मंजू घोषा ने श्रद्धा से विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का अनुष्ठान किया और उत्तम व्रत का पालन किया, और इस व्रत के प्रभाव से मेधावी ऋषि के सभी पाप नष्ट हो गए और वह तपस्या से परिपूर्ण हुए। साथ ही मंजू घोषा भी श्राप से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पाप मोचनी एकादशी को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने मेधावी ऋषि के पापों को क्षमा किया, वैसे ही सभी भक्तों के जीवन से दुख, पाप और कष्ट दूर करें। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए कमेंट में लिखें, जय श्री विष्णु। ऐसी ही पवित्र व्रत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल व्रत कथा कोश को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।